अचानक और आधी रात को भारतीय जनता पार्टी को एक मीटिंग बुलानी पड़ी, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। और यह मीटिंग इस बात के लिए बुलानी पड़ी क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होना है, हरियाणा में, वहां भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई गली मोहल्ले तक खुल गई है। हरियाणा का बच्चा बच्चा जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में खींचतान चल रही है, नाराजगी चल रही है। जींद में एक रैली होनी थी, उस रैली में अमित शाह को आना था, लेकिन अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं, इतने खराब हो गए हैं कि अमित शाह ने जींद आने का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वो नहीं आए जींद की रैली में, और जब वो रैली में नहीं आए तो पोस्टर से उनकी तस्वीर तक गायब हो गई। अब नाराजगी के पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से आधी रात को मीटिंग बुलानी पड़ी? जेपी नड्डा भी इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार को जेजेपी के बागी विधायकों ने बचाया था। अब मनोहर लाल खट्टर ने उस वक्त उनको उन्हीं की सीट से भाजपा से टिकट दिलाने का वादा कर दिया था, उनकी ज्वाइनिंग का वादा कर दिया था। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि किसी भी बागी विधायक की ज्वाइनिंग नहीं होगी, किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इसका नुकसान हम लोकसभा चुनाव में उठा चुके हैं, इसलिए हम किसी की ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे। तो मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों का और मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस से लाया गया, शामिल कराया गया और किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया। आखिर यह क्यों किया गया? खट्टर अपना वादा निभाने पर अड़ गए हैं कि हम अपना वादा निभाएंगे, और अमित शाह कह रहे हैं कि हम किसी को शामिल नहीं कराएंगे। और दोस्तों, लड़ाई की एक वजह बादशाहपुर की सीट भी है, जहां राव नरबीर सिंह कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में चला जाऊंगा, और मनोहर लाल खट्टर वहां अपने पुराने ओएसडी को चुनाव लड़ाने का वादा कर चुके हैं। यानी खट्टर भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो हरियाणा में दखल दे रहे हैं। हरियाणा में किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, खट्टर भी इसमें बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जेजेपी के विधायकों को, बागी विधायकों को मनोहर लाल खट्टर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो वादा कर चुके हैं, वो कमिटमेंट कर चुके हैं कि टिकट तो हम दिला के रहेंगे, और बीजेपी से दिलाएंगे और उसी सीट से दिलाएंगे जहां से आप लोग विधायक हैं। लेकिन अमित शाह ने दो टूक कह दिया है, और अब जब अमित शाह ने कह दिया कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो नायब सिंह सैनी भी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, जेपी नड्डा भी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। अगर ज्वाइनिंग कोई करा सकता है तो वो नाम सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने परेशानी यह है कि अमित शाह और खट्टर दोनों उनके करीबी हैं, दोनों उनकी सरकार में मंत्री हैं। अमित शाह अगर उनके पुराने सहयोगी हैं, पुराने साथी हैं, तो मनोहर लाल खट्टर के स्कूटर पर बैठकर नरेंद्र मोदी घूमा करते थे। ये संबंध, ये रिश्ते उतने पुराने हैं। अब नरेंद्र मोदी को यह समझ नहीं आ रहा, जेपी नड्डा को यह समझ नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़ाई का हल कैसे निकाला जाए। हरियाणा में जो सिर्फ फुटव्वल मची है, टिकट वितरण में जो लड़ाई मची है, इसका हल कैसे निकाला जाए? आखिर कैसे इस स्थिति से निपटा जाए कि हरियाणा में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर ले। लेकिन दोस्तों, सत्ता की राहें इस बार बड़ी मुश्किल, बड़ी पथरीली हो गई हैं, क्योंकि लड़ाई अपनों के बीच छिड़ गई है। अपनों के बीच, वो जो अपने हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी कर रही है, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर रही है, ये तैयारी कर रही है कि चुनाव कैसे लड़ना है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, ठीक 1 महीना बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। मीटिंग में कोई हल नहीं निकल रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी हरियाणा से दूरी बनाए हैं। न जाने क्यों वो हरियाणा की तरफ देख भी नहीं रहे। हरियाणा में चुनाव आ गए हैं दोस्तों, मतदान होना है, नई सरकार बननी है। मध्य प्रदेश में चुनाव था तो 7 महीने पहले से नरेंद्र मोदी ने दौरे शुरू कर दिए थे। राजस्थान में 7 महीने पहले से दौरे शुरू कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में जाने लगे थे, चुनाव के पहले 10-10, 12-12 दौरे कर दिए थे। लेकिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे।
हरियाणा से नरेंद्र मोदी की दूरी की वजह क्या है दोस्तों? क्या नरेंद्र मोदी का अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? क्या नरेंद्र मोदी ये मानने लगे हैं कि उनके चेहरे का जादू खत्म हो गया है? मोदी मैजिक की कोई लहर हरियाणा में नहीं चलने वाली? और अगर चलने भी वाली है, अगर ऐसा कुछ है भी, तो उनके अपने ही नरेंद्र मोदी के जो अपने हैं वही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर रहे हैं। जो झगड़ा बंद कमरों का था वो अब सड़कों पर आ गया है। हर किसी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थितियां ठीक नहीं है। टिकट की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि दिल्ली के दखल के बावजूद ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब दोस्तों, हरियाणा में जो कुछ भी होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से खींचतान है, जिस तरह से लड़ाई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जरूर मिल सकता है। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। नमस्कार।